एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत थे और चमकती नदियां थीं, वहां पर एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में 4 सदस्य थे, माता पिता और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, मोहन और सीता। मोहन 12 साल का था और सीता जो कि छोटी थी वो 8 साल की थी। गांव का जीवन सरल था, लेकिन उनमें चुनौतियों की कोई कमी नहीं थी। किंतु फिर भी इस परिवार का जीवन खुशियों से भरा हुआ था। एक दिन जब परिवार अपने खेतों में काम कर रहा था, उन्हें एक पुराना खजाना मिलने की अफवाह सुनाई दी। गांव के बुजुर्गों का कहना था, यह खजाना गांव के बाहर छिपा है, जो कि पुरानी बकरियों के फार्म के पीछे कहीं छिपा हुआ है। मोहन और सीता ने भी इस खजाने के बारे में सुना। मोहन और सीता ने घर लौटकर अपने माता पिता से खजाना ढूंढने के लिए अनुमति मांगी, किंतु मोहन की माँ ने कहा कि बेटा वहाँ खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी दोनों के दोनों खजाने की खोज में निकल पड़े। उस रात उन्होंने अपनी भाभी से बताया और यह कहकर वह बहुत ही उत्साहित हो गए। अगली सुबह उठकर वह दोनों अपनी साहसिक यात्रा की शुरुआत करने लगे। दोनों भाई बहन पूरी तैयारी में जुट गए और उन्होंने रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना लिया और थोड़ा सा पानी लिया और वह घर से चल पड़े। पुरानी बकरियों के फार्म तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत ही घने जंगल से गुजरना था। इस प्रकार दोनों बहन भाई जल्दी ही गांव से निकल पड़े और रास्ते में चलते चलते वो पहुंचने लगे। रास्ते में दोनों बहन भाइयों को वहां तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही घना जंगल पार करना था। उन्होंने रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया। कठिनाइयों का सामना करते करते उनको बहुत ही अच्छा दृश्य नजर आया। रास्ते में उन्होंने अद्भुत दृश्यों का सामना किया। खुशबूदार फूलों पर मंडराती हुई रंग बिरंगी तितलियां और मधुमक्खियां जो कि फूलों का पराग चूस रही थी और आसमान में चहचहाती हुई चिड़ियां, ये सभी दृश्य उन्होंने जंगल में चलने के दौरान सीता थोड़ी सी डर गई थी। उसने मोहन से कहा, भाई मुझे डर लग रहा है, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन मोहन ने उसे हिम्मत दी और कहा, डरो मत सीता, हम दोनों एक साथ हैं और जो हमें हासिल करना है वो हासिल करके रहेंगे। आखिरकार दोनों बच्चे बकरियों के फार्म पर पहुंच गए। वह एक पुरानी सी गौशाला थी। दोनों ने इधर उधर घूमकर चारों तरफ देखा, तभी उनकी नज़र एक छोटे से गड्ढे पर पड़ी। दोनों बहन भाइयों ने जैसे ही गड्ढे को देखा, तुरंत उसे हाथों से खोदना शुरू किया। गड्ढे को उन्होंने काफी देर तक खोदा और खोदने के बाद उन्हें अंदर कुछ दिखाई दिया। दोनों की नजरें जैसे ही बक्से पर पड़ी, दोनों की आंखों में चमक आ गई। मोहन ने सीता से कहा, देखा सीता, हमारी मेहनत रंग लाई ना, हमें खजाने का बक्सा आखिरकार मिल ही गया। बक्से को देखकर दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। बक्सा खोलते ही उन्हें सोने के सिक्के, प्राचीन मुकुट और एक बड़ी सी तलवार दिखाई दी, जिसको देखकर दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हुए। दोनों की आंखों में एक खुशी की चमक आ गई। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम किसका खजाना ले जा रहे हो? यह आवाज एक वृद्ध व्यक्ति की थी जो अचानक से वहां पर प्रकट हुआ था और अचानक से दोनों बहन भाई उसको देखकर डर गए। मोहन और सीता दोनों घबरा गए, किंतु वृद्ध व्यक्ति ने उनको नहीं डांटा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह खजाना तुम्हारा नहीं है, यह गांव के हकदारों का है। अगर तुम इसे लौटाते हो तो मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद दूंगा। दोनों बहन भाइयों ने बिना देर किए हुए उचित निर्णय लेते हुए बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, हे महाराज, यह खजाना आप ले लीजिए और इसे सही हकदारों तक पहुंचा दीजिए। अगर हम आपका और कोई सहयोग कर सकते हैं तो हमें वह करने में बहुत ही खुशी होगी। वृद्ध व्यक्ति ने प्रसन्न होते हुए कहा, बच्चों, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। यह खजाना जिसका है यह उसी के पास लौटना चाहिए और तुमने जो यह कार्य किया है इसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ।
बच्चों को वृद्ध व्यक्ति और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया कि वे सदैव सुखी रहेंगे और सदैव गांव में सुख और समृद्धि लाते रहेंगे। इस प्रकार से बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। दोनों बच्चे खुशी खुशी वहाँ से वापस लौट आए। जैसे ही वे वापस लौटे, उन्हें उनके परिवार का समर्थन और प्यार मिला। परिवार का समर्थन पाकर दोनों बच्चे खुश हो गए और उस दिन उन्होंने जाना कि असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि ईमानदार और अच्छे दिल का होना है। यही उनके पिताजी ने भी उनको समझाया। इस प्रकार से बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। गांव में उनकी ईमानदारी की कहानी फैल गई और उन्होंने सभी गांव वालों को प्रेरित किया। इस अनुभव से उन दोनों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। दोनों बहन भाइयों ने हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि, प्रेम और त्याग क्या है।